चलो सही है आप लोग टेंशन नहीं लो। चलो तो लेट्स स्टार्ट ना, ठीक है चलेगा। देखिएगा चैप्टर कौन सा आपका है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो चलिएगा देखिएगा ना कि हम लोग समझते हैं इंडिया और साइज लोकेशन को देखते हैं ना अच्छे से। तो देखिएगा ना कि इंडिया और साइज, देखो नाम है इंडिया, तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ पढ़नी है क्या, इंडिया साइज लोकेशन। आपको क्या करनी है, इंडिया के साइज को देखना है और लोकेशन को देखना है। तो अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखेंगे, अगर पूरे वर्ल्ड को देखेंगे तो देखिएगा कि अगर आपका वर्ल्ड है, आप देखिए आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है, तो एनसीईआरटी में देखिए आपका ये वर्ल्ड है, ये आपको दिख रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखना है कि ये आपका पूरा वर्ल्ड है। आप देखेंगे कि हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये क्या है साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया और ये आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। आप देखेंगे यहाँ पे इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, ये भी क्या है पैसिफिक ओशियन, ये क्या है अटलांटिक ओशियन। अगर आप देखिएगा ना, देखिएगा कि आप देखेंगे कि हमारे पास से ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन में लोग क्या बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलेंगे इक्वेटर। इक्वेटर क्या है आपका 0 डिग्री, ये आपका जो इक्वेटर है, और ये क्या बोलते हैं 0 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री। तो ध्यान रखना कि अर्थ को समझना है। अब ध्यान रखना कि जो अर्थ है, अर्थ ये सपोज करो कि ये क्या पूरा अर्थ है। आप देखेंगे जो 0 डिग्री के ऊपर वाला पार्ट है, जो 0, आप देखेंगे कि अगर आप डिवाइड करेंगे ऐसे देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ होता है, और ये क्या होता है साउथ, ये क्या होता है ईस्ट, और ये क्या होता है वेस्ट। आप देखेंगे कि अगर हम ऐसे अर्थ को ऐसे डिवाइड करते हैं ऐसे, तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा साउथ। तो मतलब कि इक्वेटर के क्या, इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्थ, और इक्वेटर के नीचे वाले क्या बोलेंगे साउथ। अब देखिएगा कि ये आप देखेंगे कि जो अर्थ है आपका, अगर आप देखिएगा यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर अर्थ को देखेंगे इधर देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। अगर ये हमारे पास क्या है एक अर्थ है, अर्थ को हमने बोला क्या, ये 0 डिग्री ऊपर का बोलते हैं प्रधान रखना इसे। ये देखिए ये पूरा एक सर्कल है, ये सर्कल पूरा नहीं है पूरा सर्कल है। अगर इस सर्कल को देखेंगे तो इसके ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले क्या बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ध्यान रखिएगा कि अब देखिएगा कि जो इंडिया है, इंडिया देखेंगे कि ये क्या है, ये नॉर्थ में है नहीं है, तो आप सीधे बोलेंगे कि जो अर्थ में है इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये बात समझ में आ गया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन है, इंडिया। आप देखेंगे ये इंडिया, ये कौन सा है, यही पार्ट इंडिया ना। अब देखेंगे कि जो ये वाला इंडिया, ये ऐसे ऐसे है आपका इंडिया, ये वाला पार्ट क्या आपका इंडिया, ये क्या इंडिया है नहीं इंडिया। तो अब ध्यान रखना कि जब ये इंडिया है तो आप देखेंगे कि ये यहाँ सब जगह देखेंगे, अगर ये आप देखेंगे यहाँ से अगर देखेंगे तो आपका ये क्या है, ये आप कहते हैं ना कि ये आपका साउथ सॉरी नॉर्थ साउथ है, ये है नहीं है सॉरी, ये जाएगा आपका नॉर्थ और ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है नॉर्थ ईस्ट में। तो ध्यान रखिए 2 पॉइंट आप करिएगा। ध्यान रखिएगा कि पहला पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, कि जो इंडिया है वो अर्थ के किस पार्ट में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये तो कंफर्म हो गया, हुआ नहीं हुआ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसे देखते हैं, और कुछ यहाँ पर लिखना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि इंडिया जो है कहाँ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बस में नहीं गया। तो अगर इसे अब हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, सिर्फ इसको पढ़ना है, सिर्फ इसको पढ़ना है। अब देखिएगा कि इधर देखिएगा कि ये वाला पार्ट देखिएगा चाइना होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, ये वाला पार्ट क्या होगा चाइना होगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, तो आपके इसके जो नेबरिस कंट्री है ना उसको पढ़ना होगा। ये किसके साथ आपको बाउंड्री शेयर कर रहा है, इसको पढ़ना होगा। आप देखेंगे कि हमारे ये अरेबियन सी है, और ये क्या है बे ऑफ बंगाल है नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको, ये सब चीजें इसी पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा कि आप पूरे अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करिएगा कैसे कैसे है। ओके, कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है ना। अब ध्यान रखना है कि आपको करनी क्या है, आपको करना क्या है कि अगर हम इसे जूम करें, किसे इंडिया को, अगर अर्थ से बाहर निकाले तो एक सिर्फ इंडिया को पढ़ना होगा, तो क्या करना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको चीजें लिखी गई हैं, एक एक पॉइंट्स देखते हैं। तो देखिएगा कि अभी हमने क्या पढ़ा कि इंडिया इज द वन ऑफ द एशियन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड एंड हैज द अचीव मल्टीपल फेज्ड सोशियो इकोनॉमिक्स प्रोग्रेशन ड्यूरिंग द लास्ट
decades, and it moved forward of the displaying remarkable programs in the field of the agriculture, industry, technology, and overall economic development. And that India has also contributed the significantly and to the making of the world history. अब देखिए आपको बताया ना कि इसके पहले आप एशियन सिविलाइजेशन में देखेंगे कि इंडिया एक अलग तरीके से एक अपना सब कुछ बना कर रखा था। अब वो बताया कि जब इंडिया जब एशियन हिस्ट्री में थी ना, तो आपको पता है कि बहुत अंग्रेज आते थे, हम लोग हाथी के दांत बेचते थे, उनके बदले सोना लेते थे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो बात में गया, तो अब देखिएगा कि हमने बताया क्या कि इसको लोकेशन किसका, इंडिया का। तो अभी बताया कि इंडिया का लोकेशन कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो देखो ये लिखा है, इंडिया इज द वेस्ट कंट्री एंड द लाइनिंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आप क्या करिएगा कि इसे एनसीईआरटी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखिएगा द मेन लैंड द एक्सटेंड ऑफ बिटवीन द लैटिट्यूड्स। देखिए लैटिट्यूड्स, अब ध्यान रखिएगा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड आपको पढ़ाया गया होगा, ये ध्यान रखिएगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, इसे आप पढ़ना यहाँ से पढ़ाई करिएगा। इंडिया इज द वेस्टर्न कंट्री एंड द लाइनिंग ऑफ द एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द मेन लैंड ऑफ द एक्सटेंड बिटवीन ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड ये एंड लॉन्गिट्यूड्स इतना ये ईस्ट और इस ध्यान रखिएगा। आप ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये चीज अगर समझ में आ गई तो समझ जाइए कि आप मैक्सिमम चीज समझ गए। कैसे समझना है इसे देखिएगा, आप लोग मैप से देखते हैं। क्या देखते हैं, मैप से। अगर आपने इंडिया का एक मैप दिया होगा, पहले हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझते हैं ना, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझते हैं, ठीक है। देखिएगा आप क्या होता है कि आपने जब थे तो आप लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझे थे। देखिएगा इधर, अगर हम देखिएगा ये हमारे पास सपोज करो, ये हमारे पास अर्थ है, ये क्या है अर्थ, ये क्या अर्थ, समझिएगा एकदम बिल्कुल ना। हमने बोला क्या कि अर्थ को डिवाइड करने वाला एकदम इक्वल पार्ट में कौन है, इक्वेटर, जिसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इक्वेटर के पैरेलल खींची गई जो लाइन होगी ना, उसे क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। ये क्या करता है कि लैटिट्यूड क्या करता है, ये ऐसे ऐसे अगर ये क्या होगा आपका लैटिट्यूड, ये क्या होगा लैटिट्यूड। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका इक्वेटर है, जो इक्वेटर है ना, क्या है इक्वेटर पर ध्यान रखिएगा, जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा क्या है, लैटिट्यूड है। अगर पूछेगा कि लेंथ में सबसे बड़ा लैटिट्यूड का नाम कौन है, इक्वेटर है। क्या इक्वेटर। अभी देखिए हमने बोला था कि इसके ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ बोलते हैं, इसके नीचे वाले पार्ट को साउथ बोलते हैं। बोलते हैं एक तरह से। तो देखिएगा नॉर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ क्या होगा कि अब ऐसे जाएंगे आप लोग, जब बढ़ेंगे ना ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाएंगे जाएगा, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको 90 डिग्री होगा। नीचे भी क्या होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई। यार सर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आते कितना हो जाएगा 180 आएगा, नहीं आएगा 180। फिर अगर वो 1 राउंड पूरा घूम जाएगा 360 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, यही होगा ना। अब ध्यान रखना है कि अगर 0 डिग्री से 0 डिग्री के ऊपर हमारे पास एक लाइन होती है, वो भी लैटिट्यूड ही होती है, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए ये 0 डिग्री थी, ये बीचों बीच थी, इसलिए ना इसमें नॉर्थ लिखा गया और ना ही साउथ लिखा गया। लिखा गया क्या, नहीं लिखा गया। लेकिन अगर ध्यान रखना है कि जब हम नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, जैसे अगर यहाँ लिखा है तो 1 एन लिखेंगे। 1 एन का मतलब है 1 डिग्री नॉर्थ, मतलब कि जो भी आपको बता रहा है किसके बारे में बता रहा है, नॉर्थ के बारे में। इसलिए आपको नॉर्थ लिखा रहेगा, समझ जाना कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, नॉर्थ के बारे में। अगर साउथ कर रहा है तो साउथ हेमिस्फीयर के बारे में बात कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें लिखी गई है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। अब ध्यान रखना इधर, अगर यहीं पर क्या हमारे पास अगर 23 डिग्री हाफ या 23.5 बोलते हैं ना, डिग्री मिनट बोलते हैं उसे, ठीक है। तो अगर 3 डिग्री हाफ डिग्री में होता है नॉर्थ लिखेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर ऐसे ही नीचे रहेगा कितना 23 हाफ डिग्री का लिखेंगे साउथ, तो भी को क्या रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो बात समझ लेंगे, ईस्ट और नॉर्थ वाला समझ नहीं आया कि ये एस क्यों लिखा है और एन क्यों लिखा है, समझ में नहीं आया। तो देखिएगा कि इधर देखिएगा आप लोग समझिएगा कि अगर अब देखो इधर अब एक वर्ड लिखा है लॉन्गिट्यूड, क्या लिखा है लॉन्गिट्यूड। देखिए लॉन्गिट्यूड क्या होता है, यहाँ से ये ऐसे जाता है, ग्रीन से लाइन खींची जाती है, उसे आपको नहीं जाता है। अब ध्यान रखना कि ये वाली जब ऐसे खींचेगा ऐसे ऐसे होता आपका
ऐसे ऐसे ये जो लाइंस है, ये जो लाइन है ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूड। हाँ, ये आपका लॉन्गिट्यूड है। ये क्या है लॉन्गिट्यूड। तो देखिए आप देखिए ये देखिए ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये वाला पार्ट ईस्ट और ये वाला पार्ट क्या है वेस्ट होगा। भाई अगर हम ऐसे करें, ये से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट ईस्ट होगा, ये वाला क्या होगा वेस्ट होगा, होगा नहीं होगा। तो जो लॉन्गिट्यूड है, समझिएगा अभी, जो लॉन्गिट्यूड है अब देखिए जो लॉन्गिट्यूड है ना, अब देखिए जो लॉन्गिट्यूड है ये हमारे पास क्या है 0 डिग्री। अब देखो इधर आएगा तो 1 डिग्री क्या होगा ईस्ट, और इधर जाएगा तो 1 डिग्री वेस्ट, इधर जाएगा तो इधर जाएगा जाएगा नहीं जाएगा जाएगा नहीं जाएगा बात समझ गया। तो ऐसे से जाएगा तब अब समझ में। अब देखो जो यहाँ लिखा है इसका मतलब ये लिखा है कि ये लिखा ना कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब समझ में आया 1 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में आया। तो अगर देखेंगे कि इंडिया जो है, आप देखिएगा जो इंडिया है अगर ऐसे करेंगे तो मतलब कि जो आपका ये है उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ऐसे है, ऐसे इंडिया यहाँ पर होगा ना होगा इंडिया पर। अब जो यहाँ पर इसका लास्ट वाला ये वाला पॉइंट है, ये क्या है 0 डिग्री सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ है नॉर्थ में, इसलिए क्या लिखा गया नॉर्थ। अब समझ में आ गया। अगर सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होगा, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा ये क्या है 30 हाँ 36 सॉरी 37 डिग्री नॉर्थ। अब समझ नॉर्थ कैसे लिखा गया है, आप समझ में नहीं बोलेगा यस सर समझे। ये चीजें लिखनी होती है। कुछ लोग बच्चे क्या होते हैं कि बस 8 डिग्री 4 मिनट लिखकर छोड़ दिए, एल लिखे ही नहीं। अगर यार नहीं लिखोगे तो कैसे जानोगे कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए क्या करनी है आपको, ये बातें समझ में आनी चाहिए। या तो समझ आपको आया कि नहीं बोले बताओ मैं, आया कि नहीं आया, कोई डाउट है किसी को नहीं ना। तो अब ये समझ आया कि अगर ये क्यों लिखा गया, ये क्यों लिखा, समझ आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो चलिएगा अब देखिएगा कि हमारे पास एक इमेज होगा ना। अच्छा ये समझ लिया इसमें अगर इसको बनाना होगा तो बना लीजिएगा, नहीं बनाना है तो छोड़ दीजिए। क्या करना है, बनाना है बनाओ बनाओ तुरंत बनाओ। ये याद रहेगा आपको हमेशा, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता रहनी चाहिए, नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अगर कोई पूछ लेगा कि कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर क्या करोगे, प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। हाँ इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट क्या बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। चलेगा अब देखिएगा ये चीजें समझ में आओगे आई नहीं आई। तो अब देखिएगा ना कि हमारे पास एक इमेज होगा और इस इमेज को पहले से पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा कि अब देखिएगा कि हमने बोला क्या इंडिया जो है, अब ध्यान रखना है कि जो इंडिया है ना, जो इंडिया है तो हमने बोला कि इंडिया देखिएगा कि जो इंडिया है वो क्या है कि आपको ये अर्थ है, ये क्या है अर्थ है। हमने बोला कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इंडिया है। अब देखिए जो इंडिया है ना वो किस पर लाई कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। कहाँ कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर है 1.2 मतलब कि 23.5 डिग्री पर क्या है नॉर्थ है। तो अब क्या करेंगे, इसे जब जूम करके बाहर करेंगे ना तो क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है। अब देखिएगा कि यही लिखा है कि देखो यहाँ लिखा है कि एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना 23 डिग्री हाफ बोलिए चाहे 30 मिनट नॉर्थ, एंड डिवाइडेड इज द कंट्री इनटू द ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। आइए तो इंडिया का ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एंड साउदर्न एंड साउथईस्ट एंड साउथईस्ट वेस्ट मैट लाइन द लाइट द अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड बे ऑफ बंगाल and Arabian Sea the respectively and find out the extent and the group of the islands your atlas। ठीक है अब देखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, ध्यान इसे ध्यान रखिएगा। अभी हम मैप खोल रहे हैं, फिर मैप को एक चीज करेंगे उसका, ठीक है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट इज द submerged under sea and water 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। जब सुनामी आई थी तभी आपका साउदर्न पॉइंट था कहाँ अंडमान निकोबार का, वो क्या चुका था पूरी तरीके से डूब चुका है।
तो वो आपका प्रेजेंट टाइम में नहीं है। नहीं। तो चलिएगा कि ये समझ में आपको नहीं आया? Yes, sir. आया? तो चलिएगा कि आप समझते हैं ना, एक मैप है ये, इस वाले मैप को ना पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, इस मैप को पूरी अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना एकदम बिल्कुल, बस इसमें आपको बहुत कुछ लिखनी है। चलिएगा एक एक चीज हम लोग लिखेंगे, समझेंगे ना। ठीक है, चलिएगा ठीक है, देखते हैं। अब देखिएगा कि हमने क्या बोला था, अगर जूम करके इंडिया को बाहर कर देंगे ना, तो अब देखिएगा कि इसका सबसे ये क्या है, ये वाला पॉइंट कौन है? नॉर्थ है। और ये वाला पार्ट क्या है? साउथ है। ये वाला पार्ट क्या है? ईस्ट। ये वाला पार्ट क्या है? जब ऐसे ये जो लाइन है, ये लाइन हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाली लाइन को लैटिट्यूड। बात समझ आ गई? आई हाँ, समझ में नहीं आ गया? तो अब ध्यान रखना है। तो देखिए इंडिया का जो सबसे साउदर्न पॉइंट है, देखो अंडमान निकोबार यहाँ पर है ना, यहाँ पर है नहीं है? तो देखो थोड़ा सा नीचे गया, नीचे यहाँ पे गया है। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, यही पॉइंट आपका क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट क्या नॉर्दर्न में। ठीक है, व्हाटएवर। अब यही देखो इंडिया का सबसे लास्ट वाला पॉइंट ये वाली है ना, तो इसलिए लिखा गया 37 डिग्री 6 मिनट क्या बात समझ में? अगर देखिए अब क्या करोगे, जो इंडिया का था देखो, ये इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है और ये इंडिया का साउदर्न पॉइंट। ठीक है ना, ये आपका लॉन्गिट्यूड है ना। पूछता है कि लॉन्गिट्यूड बताओ इंडिया का सबसे नीचे वाला लॉन्गिट्यूड बताओ, बता लोगे? बता लोगे? 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। अब अगर आपसे पूछेगा लॉन्गिट्यूड, क्या पूछेगा? लॉन्गिट्यूड। अगर लॉन्गिट्यूड पूछेगा क्या होगा? 97 डिग्री 25 मिनट क्या ईस्ट है नहीं है? और ये क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 वेस्ट ईस्ट ही होगा। जाते हैं क्या? क्योंकि वो तो पूरा ईस्टर्न में है ना, पूरा आपके इंडिया जो आपका पूरा अर्थ है वो पूरा इधर है ना। तो बात समझ में गया? आया समझ में? आया नहीं आ गया? आ गया नहीं आ गया? अब देखिएगा इंडिया में कुल कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट है ना। तो चलिएगा अभी हम लोग देखते हैं, पहले से समझते हैं। अब देखिए ना कि अब देखिएगा इंडिया का, इधर देखो इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। ठीक है, कॉल कर लीजिए इंदिरा कॉल। ठीक है, तो अगर सबसे नॉर्दर्न पॉइंट क्या बोलेंगे? इंदिरा कॉल हो गया। अब सबसे देखिएगा सबसे इंडिया का देखो इधर, सबसे इंडिया का सबसे साउदर्न पॉइंट होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बेटा ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ मिलेगा? कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अगर पूछा जाएगा अंडमान निकोबार में सबसे क्या साउदर्न पॉइंट है, साउदर्न पॉइंट कहाँ है? इंदिरा पॉइंट साउदर्न अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में अच्छा 2004 में क्या हुआ? ये डूब गया है। क्यों डूब गया है? क्योंकि क्या सुनामी आई थी। क्या आई थी? सर अभी तक दिखता नहीं है। नहीं, अब क्या हुआ? सुनामी आई थी। सुनामी के रीजन से क्या हुआ? ये बुरी तरीके से क्या हुआ? खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आपको आई नहीं आई? सर वो इंदिरा कॉल नॉर्दर्न था। हाँ, नॉर्दर्न पॉइंट सबसे इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है। हुआ नहीं हुआ? अब चलिएगा, अब देखिएगा, अब समझिएगा कि इधर देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ से देखिएगा ये वाला पूरा पार्ट देखिए, ये वाला ये यहाँ से ये वाला पार्ट, मतलब आपका लद्दाख से लेकर कहाँ तक? केरल तमिलनाडु तक। कहाँ है? तमिलनाडु। इसकी जो लेंथ है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। इतनी इसकी लेंथ है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछेगा कि इंडिया का नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसकी जो लेंथ होगी कितनी होगी? 3240 किलोमीटर। अब ध्यान रखना इधर, अच्छा देखिएगा, अगर फिर क्या होगा? ये वेस्ट से लेकर ईस्ट पर अगर ये वाली करेंगे तो इसकी जो आपकी पूरी लेंथ है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये बात समझ में आई नहीं आई? आ गई? आई? यस सर। अब ध्यान रखना इधर, अब ध्यान रखना। अच्छा ये देखिए, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये वाला पार्ट ऑफ क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है।
23 डिग्री 30 मिनट मिनट नॉट। बस समझे। अब देखिए इधर ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका क्या है TOC ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब समझना इधर करें आगे करें चलेगा, यहाँ तक समझ में नहीं आया आ गया ना। अभी छोटी चीज देख लेते हैं फिर वो ट्रिक करते हैं, ठीक चलेगा। अब ध्यान रखना है कि ये वाला करना किया ये वाला, अब देखिएगा यहाँ से लेकर ये वाला देखिए ये हमारे पास अरेबियन सी है, ये क्या है अरेबियन सी, ये हमारा अरेबियन सी है, और ये क्या है बे ऑफ बंगाल, ये क्या है बे ऑफ बंगाल। मतलब ये हमारे पास ये वाला जो है आपका क्या है अरेबियन सी, और ये हमारा क्या है बे ऑफ बंगाल। तो ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है हमारा, तो आइलैंड कौन सा है लक्षद्वीप। कौन सा है लक्षद्वीप। अगर आपसे पूछेगा कि बे ऑफ बंगाल में कौन सा आपका आइलैंड है निकोबार। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई नहीं आ गई, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को नहीं ना। तो अगर आपसे पूछेगा कि अंडमान निकोबार में कौन सा आपका आइलैंड है, कौन सा है लक्षद्वीप। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई। और ये पूछेगा कर लोगे हो जाएगा। पूछेगा कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक की लेंथ कितनी है, ठीक है 3240 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछेगा वेस्ट या ईस्ट से वेस्ट पूछेगा तो किलोमीटर। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को नहीं ना। तो चलिएगा अब देखते हैं। अब देखिएगा आपसे पूछता है ना कि इंडिया का मेन लैंड से उसके पॉइंट का नाम बताइए। तो देखिए इंडिया का मेन लैंड तो यही है ना, ये तो पूरा पानी में है। तो मेन जो उसका लैंड है वो कहाँ है तमिलनाडु में। तो इसे बोलते हैं केप कोरीन। क्या बोलते हैं हाँ इसे बोलते हैं केप कोरीन। केप कोरीन कहाँ है तमिलनाडु, या इसी को हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी। तो अगर आपसे पूछेगा ना कि इंडिया का सबसे लैंड मैन से जो लगा हुआ नाम क्या है उसका कन्याकुमारी, और जो पानी में कौन है इंदिरा पॉइंट। बात समझ गया, यहाँ तो कोई डाउट है। अब समझना है इसके वेस्ट का नाम क्या होगा गुवाहाटी। वेस्ट का नाम क्या होगा ठीक है। अच्छा इसका नाम देखिए, इसका नाम होगा किबुथु। क्या होगा इसका नाम किबुथु, ठीक है किबुथु बोलेंगे। इसका नाम क्या होगा किबुथु, मतलब कि ईस्ट वाले पार्ट का, और वेस्ट वाले पार्ट का नाम होगा गुवाहाटी, ठीक है गुवाहाटी। तो बात समझ में अगर देखिए सुने इधर देखिए सब लोग। इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट का नाम क्या है साउदर्न पॉइंट का नाम इंदिरा। लेकिन मेन लैंड से लगा हुआ पॉइंट का नाम क्या होगा कन्याकुमारी। ये कहाँ है तमिलनाडु। और अगर पूछेगा कि वेस्ट आपका ईस्ट का क्या नाम होगा किबुथु, और इसका नाम क्या होगा गुवाहाटी, ठीक है। ये समझ में नहीं आई, आ गई। चलिएगा अब देखिएगा आप देखेंगे यहाँ से लेकर इधर देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है ना। तो मतलब कि ये वाली लाइन ध्यान देगा, ये वाली जो लाइन होगी ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे बोलते हैं हम लोग कोस्टल लाइन। क्या बोलते हैं कोस्टल लाइन का मतलब होता है जो पानी से क्या हो अपनी बाउंड्री शेयर करता हो। क्या करता हो शेयर, कोस्टल लाइन हो गया। कोस्टल लाइन की जो लेंथ है ना वो कितनी है 6100 किलोमीटर। कितनी है 6100 किलोमीटर। हाँ मतलब 6100 किलोमीटर ना। हाँ कोस्टल लाइन पानी वाला कितना होगा 6100 किलोमीटर। समझ में नहीं आया, ये आपको बात समझ में आई नहीं आई पहले बताओ, आ गई ना। ये 6100 किलोमीटर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा आप लोग। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना। अब देखिएगा इधर देखिएगा, अब देखिएगा लक्षद्वीप है, इधर देखो लक्षद्वीप है, और ये क्या है अंडमान निकोबार। ये क्या है अंडमान निकोबार है। अब देखिएगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप और ये पूरा ये भी तो कोस्टल लाइन है, ये भी कोस्टल लाइन नहीं है। अब क्या करना है कि अब देखिएगा इसकी पूरी लेंथ मतलब कि आपके आइलैंड को भी अगर ऐड कर देंगे तो बेटा इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी इतना किलोमीटर। कितना हाँ अगर सिर्फ ओनली कोस्टल लाइन रहेगा, अगर क्या रहेगा कोस्टल लाइन रहेगा कितना होगा 6100 किलोमीटर। अगर कोस्टल लाइन को और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का भी अगर बाउंड्री ले लेंगे कितना हो जाएगा
16.6 किलोमीटर। बात समझ गया? आ गया? अब देखिएगा कि ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से ये वाला देखिए मेन लैंड है ना, ये क्या है? मेन लैंड है। ये नहीं मेन लैंड, ये मेन लैंड आपका होगा कितना? ठीक है, ये हो जाएगा आपका इतना किलोमीटर। ठीक है, पूरी की लैंड कौन रही है? हाँ ये आपकी, हाँ इंडिया की मेन लैंड जो पानी से नहीं साझा कर रही है वो इतना है, पानी वाला इतना है और पूरा पानी वाला इतना है। ठीक है, वो नीचे तक नियम होगा। हाँ हाँ ये वाला थोड़ा 1500 किलोमीटर जो सिर्फ उससे 15 नहीं, ये होगा 15,200 किलोमीटर होगा। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,000 कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई है? अभी जितना बता रहे हैं ना सब मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी ध्यान रखिएगा, अभी आप देखते रहिएगा। ये समझ में आया नहीं आया पहले बताओ क्या? ये समझ में नहीं आया? आगे ना क्या? तो अगर से कोई पूछेगा बता लोगे आप? कर लो, नहीं कर लोगे? कि ये चीजें हैं सब बुक में लिखा है, अभी सब पढ़ते हैं, अभी दिखाते हैं, अभी आपको बस समझते रहिएगा। ये समझ में क्या नहीं आया? आ गया ना? चले आगे चले बेटा। तो ये वाली देखिए मेन लैंड की बाउंड्री कितनी होगी? 15,200 किलोमीटर। और आपके बुक में सिर्फ ये वाला पॉइंट लिखा है, ये वाला लिखा है, कोस्टल लाइन का पॉइंट नहीं लिखा है। कोस्टल लाइन का पॉइंट नहीं लिखा है। ये समझ में आया कि नहीं आया पहले आप मुझे बताओ। आया कि नहीं आया? हो गया? चलिएगा अब देखते हैं हम लोग। अब ध्यान देखिएगा, ये बात समझ में आएगी नहीं पहले बताओ मैं। आ गई नहीं आ गई? अब ध्यान रखना है कि ये बात आपको अगर मतलब सिर्फ कोस्टल लाइन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि गुजरात से लेकर कहाँ तक? वेस्ट बंगाल तक। अब कोस्टल लाइन है अंडमान निकोबार, अगर इसका करेंगे तो माइनस कर लेंगे तो आपको 2000 कुछ किलोमीटर आपका आ जाएगा आइलैंड के बाउंड्री से आ जाएगा। होगा ना? होगा, हो जाए ना? हो जाएगा? यहाँ तो कोई डाउट है नहीं? कोई डाउट नहीं है ना? तो चलेगा कि ये एक बार हम लोग फिर समराइज करते हैं, फिर समझते हैं। हमने बोला क्या कि इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। इसका नाम क्या था? और इसका क्या था? 8 डिग्री 4 मिनट का कन्याकुमारी। और सबसे साउदर्न कौन था? 8 डिग्री 4 मिनट का क्या था? इंदिरा पॉइंट। हुआ नहीं हुआ? ये 2004 में क्या हुआ था? सुनामी होने से डूब गया था। हुआ नहीं हुआ? अब ये देखिए इंडिया के ईस्ट में अरेबियन सी है, सॉरी इंडिया के वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है। और इंडिया के वेस्ट में कौन है? बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है? अंडमान निकोबार। अरेबियन सी में कौन सा है? लक्षद्वीप। बात समझ गया? तो इंडिया की नॉर्दर्न से लेकर साउथ तक इसकी पूरी लैंड कितनी लेंथ है? 30 किलोमीटर। अब देखिए बाउंड्री आपकी ये लैंड वाली कितनी होगी? 15,200 किलोमीटर। और ये वाली कोस्टल लाइन कितनी होगी? कोस्टल लाइन 130 किलोमीटर। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का ऐड करें तो क्या आएगा? बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ तक खेल नहीं करेगा। खेल अगर क्वेश्चन पूछेगा, देखो इधर देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखो अभी आपको जब नेबरिंग कंट्री पढ़ाएंगे ना तब वहां खेल करेगा, खेल यहाँ नहीं करेगा। खेल तो करेगा आपको वहां। अब देखिएगा कि हमने अभी पढ़ा क्या है। ठीक है, पहले तो देखा क्या, फिर उसके बाद फिर आते हैं मैप पर ना। पहले जो पढ़ा क्या वो चीजें सारी लिखी है कि नहीं लिखी है? चलिएगा अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं ये यहाँ तक देखिए साइज देखते हैं ना, साइज देख रहे थे। तो देखिएगा इंडिया की जो साइज है ना पूरा आपकी पूरी जो इसकी पूरी जो आपकी लेंथ थी ना वो कितना परसेंट है? ये मतलब कि 3 आप जान लीजिएगा कि इसका पूरा 3.28। जब आपको जो पूरा उसको ऐड कर देंगे ना, पूरा ऐड कर देंगे मतलब कि वो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर और वो ऐड करेंगे। हाँ तो आपका आएगा कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसे हम लोग बोलते हैं लैंड। हाँ ये लैंड पूरा लैंड है पूरा आपका इंडिया का पूरा टोटल एरिया। ये ठीक है टोटल एरिया। अब देखिए जो टोटल एरिया था, टोटल एरिया पूछे कितना? 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होगा। अब देखिए टोटल एरिया पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है? 2.4% है। पॉपुलेशन आप देखेंगे कि इंडिया क्या है? फर्स्ट नंबर पर है नहीं है? तो देखो जियोग्राफिकली कितना है? 2.4%। बात समझ में आई नहीं आई? चलेगा अब देखते आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ लिखा गया कि एरिया आपको बोला है ना कि हमने फिगर आपको पढ़ा दिया है, फिगर लिखा ना, फिगर पढ़ा दिया पूरा। अब देखा ना कि फिगर 1.2 इज द क्लियर इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट
कंट्री, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। अच्छा देखिएगा, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री याद कैसे करेंगे, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है। आपको बताया याद है ट्रिक किसी को? रुकची ना भारत। हाँ, तो हमने बताया था कि रुकची अब भारत, रुकची अब आ भारत, भारत, ठीक है, ठीक है। रूस हो जाएगा क्या? रूस का से कनाडा और चीन से चीन। लिखना तो लिख लीजिए आप लोग। नहीं हाँ, ये था ना रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राजील, ब्राजील, हाँ, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। सर पहले यूएसए आके आया ना। हाँ, नहीं नहीं, आप करिए सही है। कभी वो उसकी बाउंड्री से ना वो सब बना देते हैं, आप यही को, ठीक है, आपको ये भारत का रखना है बस। रुक चीन अब आ भारत। तो देखो रश हो जाएगा क्या? रशिया क से, कनाडा चीन से, चाइना अ से, अमेरिका ब से, ब्राजील आ से, ऑस्ट्रेलिया और भा से भारत। 8वें नंबर पर आपका वो अर्जेंटीना है। कौन है? अरे वो बुक में, ठीक है, हाँ, लेकिन अब डालिएगा कि रुक चीन अब आ भारत, ये हो जाएगा ट्रिक आपका। आपको कौन सा देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कंट्री हो गई, तो सबसे 7 कंट्री राइट्स में है वर्ल्ड में। देखो इंडिया इस पे बोले, हमने बोला कि देखो इंडिया इज द लैंड बाउंड्री कितनी है, कितनी है 15,200 किलोमीटर अभी बताया है। उसका फिर बोल रहे हैं कि आप द देखो किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन कितनी है, मेन लैंड की अलग होगी और इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार कितना होगा, एंड लक्षद्वीप कितना होगा, यही तो बताए थे। अच्छा कितना बताया था आपको? 7,766 तो कितना बताए थे? यही था ना, सीधा इतना ही गलत, यही हाँ, यही था 6 आए थे, 616 आए थे। 7,500.6 हाँ, ये अरे बोलिए। बस 5 मिनट से भी करते हैं। हाँ ठीक है, ये इसको कर लीजिएगा ना, चलिए ये आपका बाउंड्री से हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अगर सिर्फ किसका पूछेगा, अगर सिर्फ कोस्टल लाइन पूछे, सिर्फ मेन लाइन कोस्टल लाइन पूछे कितना लेंथ होगा? 4100। हाँ, सिर्फ क्या होगा 6,100 किलोमीटर, बस आ गया। अब देखो लिखा है ना कि आप देखिएगा कि हम लोग करते हैं, यहाँ लिखा है कि इंडिया इज बाउंडेड बाय द अनफोल्डेड माउंटेन। आप देखेंगे ना, आपके पास माउंटेन है, आपके पास बहुत सारे माउंटेन है ऐसे, ठीक है, एंड नॉर्थ वेस्ट साउथ एंड अबाउट ऑफ द 20 डिग्री नॉर्थ। क्योंकि वो बन रहा है ना, अभी बन ही रहा है। सबसे नया वाला माउंटेन है ना जो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, सबसे न्यू है, सबसे पुरानी आपकी जो माउंटेन है वो अरावली रेंज है, अरावली सतपुरा ये सब आपको करने हैं। तो ये बात समझ में आपको आई नहीं आई? चलो अब देखो ये लिखा ना कि देखो मैंने बोला ना कि ट्रैपर इज द एक्सटेंस ऑफ द टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग द टू सी, अरेबियन सी एंड वेस्ट, देखो लिखा वेस्ट लिखा है, उस पर एंड वे ऑफ बंगाल इज हां पेपर इज नैरो, ठीक है। ये बात समझ में नहीं आई, चलेगा। अब देखो कुछ टॉपिक ऑफ कैंसर अभी आएगा, टॉपिक ऑफ कैंसर को अभी निपटाते हैं इसको तुरंत, ठीक है, चलेगा। ये तो लिखा ना कि एंड despite of the fact and eastern western extent of the pair and the smaller than of the northern south extent, ठीक, चलिए अब देखते हैं इसको देखो लिखा ना कि फ्रॉम गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश टाइम। अच्छा पहले इसको टाइम में नहीं देखते, पहले हम लोग टॉपिक ऑफ कैंसर देखते हैं, क्या देखते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। पहले हम लोग देखेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर, तो अपने आप समझ में आ जाएगी। चलिए इधर देखो टॉपिक ऑफ कैंसर को देखते हैं। ये देखिएगा, ये हमारे पास मैप है, किधर गया, इधर, ये हमारे पास क्या है मैप, ये क्या है मैप ना। अब देखो इधर हमने बोला था, इधर देखो देखो हमने बोला था, देखो हमने बोला था कि ये वाला पार्ट क्या आपका इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कितना है बेटा? 23 हाँ 23 डिग्री का 30 मिनट नॉट, या इसे लिख सकते। अरे भाई 30 मिनट क्या होता है 1/2 ही होगा ना, तो आप चाहे इसे लिख सकते हो 1/2 डिग्री नॉट, चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही होगा, बस समझे। अब देखो इसके, अब ध्यान रखना कि इससे कौन स्टेट पास करती है, क्वेश्चन ये आता है, समझे, क्योंकि बुक में लिखा नहीं है। ध्यान रखिए स्टेट कौन से पास करेंगे, इसको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि आपको याद करना है ट्रिक, मित्र पर गमछा झाड़,
चलो मी से हो जाएगा क्या? मिजोरम मी से हो जाएगा अपना क्या? मिजोरम। मिजोरम। ती से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और पर से हो जाएगा तो वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल को पश्चिम बंगाल बोलते हैं, तो हो जाएगा क्या? वेस्ट बंगाल। चलो लिखो लिखो बड़ा से लिखो। मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। हाँ, र से राजस्थान, अभी करो भी बताते हैं। र से राजस्थान, र से राजस्थान, र से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। ये क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। र से हो जाएगा बेटा क्या? राजस्थान। और ग से हो जाएगा क्या? गुजरात। ग से क्या हो जाएगा? गुजरात। म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और झार से हो जाएगा झारखंड। झार से हो जाएगा क्या? झारखंड। हो गया क्या? झारखंड। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से निकलने वाले जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन है? मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी। हो गया बेटा? हाँ, ये सब हो गया। हुआ नहीं हुआ? अब देखो, आप इधर देखो, सब लोग इधर देखना बेटा, इधर देखना सबको। हो गया? चलेगा? हाँ, ग से गुजरात, ग से गुजरात, झा से झारखंड, छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, हो गया? छ से छत्तीसगढ़। हो गया? याद करने में दिक्कत होगी? नो सर। बस इसमें से जो मिलेगा वो रहेगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। हो गई? हाँ। चलेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ मैं। आ गई? आ गई? तो चलो अब देखो इधर, सब देखो। अब ध्यान रखना है कि देखो इधर, इधर देखो। अब देखो क्या हुआ, देखो ये वाला पार्ट क्या है? गुजरात, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा राजस्थान लगाता है, ऐसे ऐसे राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? एमपी। कौन है? एमपी। उसको लगता है छत्तीसगढ़। क्या आएगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। उसको क्या आएगा? छत्तीसगढ़। उसको क्या आएगा? झारखंड। उसको फिर क्या आएगा? वेस्ट बंगाल। और फिर उसको क्या आएगा? त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको स्टेट मान चल गए? हुए नहीं हुए? ये गुजरात, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये क्या होगा? छत्तीसगढ़। ये क्या हो जाएगा? झारखंड। ये क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। और ये क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और ये क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो ये आपके कितने स्टेट हुए? 8 हुए। 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपसे पूछेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कितने स्टेट से पास करती है? 8 स्टेट से। कितने स्टेट से? 8 स्टेट से। हुआ नहीं हुआ? याद हुआ? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? हाँ बेटा कर लो, नहीं तो जीवन का आनंद नहीं है, नहीं है? ये समझ में आपको क्या नहीं आया? ट्रॉपिक कैंसर समझ आ गया? चलो अब ध्यान रखना है, इधर देखो। ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। आ गया ना? अब ध्यान रखना है कि ये था हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, खत्म हो गया। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि बताओ इसमें से कौन पास थ्रू नहीं करती ट्रॉपिक, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज सब लोग एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो बेटा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं मिलता है। चलो आ गया पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन देखो। उड़ीसा सर। कर लिए निकल लिए? लिखा है कि चूज द राइट आंसर फॉर फॉलोइंग 4 अल्टरनेट गिवन। देखो लिखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। कौन पास थ्रू नहीं करता है? तो उन्होंने बोला मित्र पर गमछा झाड़े। मित्र पर अगर गमछा झाड़े तो क्या उसमें उड़ीसा आया? उड़ीसा नहीं आया तो हो गया, नहीं हो गया? अगर जो पूछेगा किससे पास करती है तो उसमें आप देख लो, हो जाएगा। उसको देखो अभी लिखा है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। ईस्टर्न 97 डिग्री टू 68 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। आज ईस्टर्न पूछा इधर वाला। हां, तो कितना? इधर वाला अलग होता है, इधर वाला ये वाला का 97 25 डिग्री मिनट। हो गया ना? क्या? चलो अब देखो यही क्वेश्चन फिर आगे देखो इधर देखो। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव द कॉमन फ्रंटियर विद किसके साथ? क्वेश्चन किया था नहीं? था नहीं? ऐसे आगे बिल्कुल आसान नहीं था। हां तो अब देखो उसके बाद ये बताओ तुरंत करोगे। देखो क्वेश्चन पर सारा एमसीक्यू तो वहां तक हो चुका है। देखो इधर लिखा है ना कि यू हैव इंटेंड द विजिट करावती। करावती कहाँ है? करावती किसकी कैपिटल है? लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप ड्यूरिंग योर समर वेकेशन एंड व्हिच इज द वन फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया एंड विद द गोइंग। कहाँ जाएगा? लक्षद्वीप। हो गया। क्वेश्चन ऐसे आएगा, इतना इजी नहीं देगा। अब समझ में आया? आपको ध्यान दें स्टेट और कैपिटल याद करना पड़ेगा हमें।
हो जाएगा ना। यस सर। अब देखो उस पर लिखा है एक हमारा फ्रेंड है, क्या है फ्रेंड है, वो ही क्या हेल फ्रॉम द कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री। बताया टाइम जोन आपका डिसाइड कहाँ से की गई थी, मिर्जापुर से इंडिया की गई। लेकिन हमने आपको यहाँ पर एक मैप दिखाया, ये वाला मैप। अब देखिए इस मैप को हमने बोला कि तो ये लाइन थी, ये वाली जो ये वाली लाइन है, ये लाइन हम लोग क्या बोलते थे, और ये वाली लॉन्गिट्यूड है, इसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर ये है, वो इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है। ये क्या है, प्राइम मेरिडियन। तो ध्यान रखिएगा कि प्राइम मेरिडियन तो जो पूरे वर्ल्ड का ये क्या 0 डिग्री है ना। अब देखो इधर 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री। अब देखो इधर आया ना, तो इंडिया वाला कहाँ, इधर है, इंडिया का कहीं के इधर है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे है इंडिया का, है नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये 80 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट कर लो, 30 मिनट था क्या ईस्ट। तो आप देखिएगा क्या होता है कि यहाँ से लेंगे ये क्या, ये आप देखिएगा कि यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे यहाँ क्या है लंदन, और यहीं से क्या किया गया है ग्रीनविच मीन टाइम डिसाइड किया गया किसका, पूरे वर्ल्ड का। क्यों किया गया, क्योंकि ये वर्ल्ड है ना, इससे क्या करता है लगभग इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब किया गया था तो यहाँ से ऐसे बनाया गया है, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे बनाया गया है, फिर ये वाला पार्ट ऐसे से बनाया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से आपको अलग का मतलब कि 180 डिग्री से बनाया गया है, कहाँ से 180। ये सब चीज नहीं जाननी है, बस ध्यान रखिएगा कि बस ध्यान रखना है कि यहाँ से हम लोग कितने 5.5 घंटा क्या है आगे हैं, किससे लंदन से, ठीक है। लंदन से हमारी जो टाइमिंग कितने आगे, कितने मिनट आगे, 5.5 घंटा क्या है आगे है। ये बात समझ आपको नहीं आई। तो देखिए ऐसे ही इंडिया का डिसाइड किया गया। तो देखिएगा कि इंडिया का जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसे समझते हैं, ठीक है, उसे समझते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं आपके, ठीक है। चलिए ये देखो, अब जाना मैं इधर देखो, सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखिए, सब लोग देखिएगा इधर। अब देखो क्या है, ये क्या है हमारे पास 82 डिग्री 30 मिनट क्या ईस्ट। कौन सी लाइन है ये वाली, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन वो 0 डिग्री है, लंदन वाला, पूरे वर्ल्ड का ये वाला होगा। इंडिया वाले को हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ बोलेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम इंडिया का, है नहीं। ये कुल कितने स्टेट जाता है, 5 स्टेट, 5 स्टेट से। कौन कौन, अभी ट्रिक बता देगा, छत्तीस उड़ीसा। आज से जाएगा आंध्र प्रदेश, यू से मध्य से छत्तीसगढ़, उड़ीसा से उड़ीसा। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है नहीं, हो गया था। तो हमने फिर बताया कि आपको अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक कुल कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। अगर यहाँ पर सन दिखेगा कितने 7 बजे, तो यहाँ सन कितने दिखेगा 9 बजे। अगर सन यहाँ 5 बजे दिख रहा है तो यहाँ कितने दिखेगा 7 बजे, मतलब 2 घंटे बाद दिखेगा यहाँ पर। अब समझ आ गया। अगर सोचो कि अगर इंडिया में सोचो, अगर इंडिया में मान लेते हैं इंडिया में बज रहा है कितना 6 बज रहा है ना, तो है नहीं है कौन इंडिया का है, मान लेते हैं यहाँ 7 बज रहा है नहीं है, बज रहा है। अब जब जाएंगे कहाँ पीछे, है नहीं, ध्यान रखिएगा कि जब ध्यान रखिएगा जब इधर जाएंगे ईस्ट की तरफ जाएंगे तो दिन बढ़ेगा, जब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, दिन घटेगा, है नहीं है। अगर यहाँ पर मंडे है तो इधर क्या होगा, संडे होगा, एक दिन पीछे ही रहेंगे। अगर अपना हैप्पी न्यू ईयर बर्थडे बना जाए 2 दिन बना सकते हैं आप। पहले कहाँ होगा, पहले अमेरिका में होगा, पहले इंडिया में होगा, तब अमेरिका में होगा ना भाई। तो टाइम बाद में आएगा ना 5.5 घंटा आगे, है जो बॉर्डर पर होगा, जो बॉर्डर पर होगा। वैसे एक पैर इधर रख दिया, चलो जय हो हैप्पी बर्थडे हम इधर बना रहे हैं, है नहीं है। तो 2 का बना सकता है, नहीं बना सकता क्या। तो देखो हमने क्या बोला 5.5 घंटा क्या है, मान लीजिए ग्रीनविच है नहीं है। अब क्या इधर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, इधर जाएंगे बढ़ेगा। तो ये क्या है, मान लीजिए इंडिया यहाँ है, कहाँ यहाँ पर इंडिया है, तो कितने घंटे आगे है 5.5 ना, मतलब हाफ 30 आपका क्या है मिनट, सॉरी घंटे के आगे है। अगर यहाँ पर हमने बोला कि एक्स्ट्रा बज रहा है तो यहाँ कितना बजेगा भाई 5.5 घंटा क्या करेंगे, है नहीं है, घटा देंगे भाई, पीछे ले जाएंगे उसे, कितना हो जाएगा 10:30, है नहीं है। तो इसी तरीके से निकालेंगे 11:30 होगा, काउंट करो 5 बज रहा है
अरे 6 बज रहा है, 6 बज रहा है, पीछे जाना है। 11:30 साढ़े ग्यारह साढ़े 12 हाँ सर 12:30 इधर देखो, बनाते घड़ी इधर देखो, 6:05 12:30 इधर देखो, ये बात 6 का AM हो रहा है, क्या हो रहा है? AM। हमें जाना है कितने घंटे? 5:30 घंटे पीछे। 5.5 घंटे पीछे जाना है ना। देखो इधर, यहाँ जाएंगे बजेगा 5, 1 घंटा हुआ, फिर बजेगा 4, फिर 3, 2, 1। कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हम लोग आ गए ना, 5.5 घंटे आ गए। उसके बाद आधे घंटे और जाना है पीछे, तो कितना हो जाएगा? 11:30। तो 12:30 हो जाएगा, आया नहीं आया? तो मतलब वहाँ 12:30 क्या है? रात। और यहाँ हम सुबह होकर घूम रहे हैं। अब समझ में नहीं आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? बोले बताओ। नहीं तो ऐसे ही टाइम निकाली जाती है। तो इंडिया, अब बताओ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश कुल कितना टाइम जोन का डिफरेंस है? 2 घंटे का। आया ना क्या? तो देखो, जिसकी एरिया जितनी बड़ी होगी उसके पास टाइम जोन क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। रशिया के पास बहुत ज़्यादा है, वो सब अलग-अलग है। उससे भाई अलग अलग टाइम जोन है उनका। चाइना के पास भी बहुत ज़्यादा टाइम जोन है। इसलिए टाइम जोन भैया एक ही घड़ी में सब काम नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि भाई लाइन सन को थोड़ी रुक दोगे तुम। नहीं, पर पहले यही निकलना है तुम्हें। ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं ना। हाँ, इंडिया के पास एक ही है। इसके लिए झड़ा हुआ था कि पाकिस्तान गुजरात, पाकिस्तान में एक ही होगा यार, छोटा सा बच्चा है वो, ठीक है। अब देखो, जो ध्यान रखना कि जो गुजरात है ना, जो गुजरात है एक बार झड़ा किए थे सर कि स्टैंडर्ड में टाइम चेंज करके और इधर लाइए। हम लोग बताइए, आप पूरा भाई ऑफिस की टाइम सेम होती है नहीं है? अगर ऑफिस की टाइम है नहीं है वो तो यहाँ लेकिन क्या था, हमारे पास टाइम अलग अलग है ना। अब भाई ये लेट हो रहा है। अभी हमने क्या बोला है कि आप सब यहाँ लगभग मैक्सिमम लोगों के जो है वो मुंबई मैक्सिमम होते हैं, है नहीं है?